मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी कृषि उपज मंडी में बैलगाड़ी से उपज लाने पर प्रतिबंध लगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जब किसानों को बैलगाड़ी से उपज मंडी में लाने के लिए मना किया गया तो किसान आक्रोशित हो गए और नाराज किसानों ने गुरुवार को कांग्रेस नेता के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। किसानों ने सैकड़ों बैलगाड़ी इकट्ठी कर महू नीमच हाईवे चौपाटी से एक रैली की शुरुआत की, जो कृषि उपज मंडी कार्यालय तक पहुंची और किसानों ने अपनी समस्या बताते हुए जिला कलेक्टर के नाम मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा। इस रैली का नेतृत्व कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद ने किया। रैली के बीच नगर में किसानों को कांग्रेस नेता जोगचंद ने किसानों की बात पर संबोधन भी दिया। दरअसल पिपलिया मंडी क्षेत्र में कई किसान अपनी उपज बैलगाड़ी के माध्यम से मंडी लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन मंडी प्रशासन ने बैलगाड़ी से उपज लाने की दलील दे दी, जिसके बाद किसान नाराज हो गए। नाराज किसानों ने प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेताओं के साथ प्रशासन को यह चेतावनी दी है कि अगर दम है तो किसानों को मंडी में आने से रोक कर दिखाएं। सैकड़ों किसान जब मंडी परिसर में बैलगाड़ी की रैली लेकर पहुंचे तो मंडी प्रशासन हरकत में आया और नियमों में बदलाव करते हुए निर्णय लिया कि मंडी में स्थान के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। वहीं किसान सुबह 9 बजे या दोपहर 2 बजे के बाद बैलगाड़ी लेकर मंडी पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही मंडी परिसर का एक शेड बैलगाड़ी किसानों के लिए स्थायी भी कर दिया गया है। वहीं आपको यह भी बता दें कि किसानों व कांग्रेस नेताओं के इस प्रदर्शन में कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ती नजर आई। गौरतलब है कि मंदसौर जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आमजन व जनप्रतिनिधियों की लापरवाही समाज के लिए खतरा साबित हो सकती है। भाजपा हो या कांग्रेस, राजनीति लोग कहीं भी जनसभा कर सकते हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन आम जनता पर कार्रवाई करना प्रशासन का काम है। यदि धार्मिक कार्यक्रम में इतनी भीड़ हो जाए तो प्रशासन हरकत में आता है और कार्रवाई का डंडा आम जनता पर अवश्य चलेगा। पूरे देश में इस देश की आज़ादी यूं ही नहीं मिली। इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान है अन्नदाता किसान का, मजदूर का और गरीब का। कोई भी सेठ साहूकारों ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। इस देश की आज़ादी लड़ी अंतिम पंक्ति के गरीब किसान और मजदूर ने लड़ी। आज उसी किसान को, अन्नदाता को, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है गौ माता के जो वो पूजा करने की बात कहते हैं, लेकिन पिपलिया मंडी में प्रशासन ने अन्नदाता किसानों को बैलगाड़ी लाना उन्होंने वर्जित कर दिया। इसका कारण ये रहा कि पहले तो जो बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, धीरे धीरे ये इस तरीके की सरकारों की हरकतों के कारण बैल प्रायः विलुप्त हो गया है। गाड़ियाँ खाली शो पीस में रह गई है। कुछ अन्नदाता किसानों के पास बैलगाड़ियाँ हैं और वो जब लेकर के यहाँ पर आते हैं तो उनको आने से मना कर दिया। उसको लेकर सारे किसान अन्नदाता हम खुद आए और आज बैलगाड़ियों का प्रवेश कराया। और प्रशासन को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर प्रशासन में दम है, जिला प्रशासन या मध्य प्रदेश के शिवराज मामा में दम है, तो अन्नदाता किसान को मंडी में आने से रोक के दिखाए। अभी क्या मजदूर अभी सेक्रेटरी जी ने कहा है कि किसानों का जो मंडी में प्रवेश, जो बैलगाड़ियों का प्रवेश पुनः उन्होंने चालू कर दिया है। हमने माननीय कलेक्टर महोदय के नाम जो मंडी सेक्रेटरी को जो ज्ञापन दिया है और उसमें यही मांग की है कि भविष्य में किसी भी किसान को आने से रोक नहीं सकते मंडी। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार करती आ रही है। 5 जून को उन्होंने जो निर्णय लिया है कि अब मंडी में जो माल है वो नहीं लाते हुए गांव से लाएंगे। मतलब ये कि नया नीलाम, जो मंडी में नीलाम होगा, जो नया शगुफा उन्होंने छोड़ा है और ये बाहर जाकर के तोलने का जो शगुफा छोड़ा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो शिवराज मामा है उनकी साजिश है कि अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय करे। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो किसान है वो हमेशा मंदसौर जिले के किसानों से चिढ़ता है। यहाँ पर केंद्र सरकार ने पूर्व में भी फसलों के भाव खत्म कर दिए थे, उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन
हमारे क्षेत्र मंदसौर में हुआ और पीपलिया मंडी में 6 अन्नदाता किसानों के गोलियां मार करके उनकी छातियां छलनी कर दी थी शिवराज सिंह चौहान ने। उस बात को लेकर के उनको अभी तक चिढ़ है। तो ये जो शाह और तानाशाह की जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, वो लगातार मिलकर के अन्नदाताओं के साथ अन्याय कर रही है। लेकिन अन्नदाता अब जागरूक हो चुका है और डरने की जरूरत नहीं, पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे।